नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? देखिए पार्ट टाइम जॉब के लिए बहुत सारे लोग कमेंट्स तो करते रहते हैं। मैं हमेशा आपको एक चीज बताता रहता हूँ कि पार्ट टाइम अगर डेटा एंट्री का काम, अगर आप बैक ऑफिस में डेटा एंट्री का काम, साथ ही साथ टाइपिंग के जॉब, साथ ही साथ वर्क फ्रॉम होम, रिमोट जॉब, इस तरीके से सारे जॉब पाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको एक काम करना होगा। आपको एक स्किल को सीखना होगा। वो स्किल कौन सा है वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा वो आप कहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हैं, और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा किस तरीके से काम के लिए आपको कितना पैसा मिलेगा एज ए सैलरीज। तो चलो आज मैं बात करूंगा एक पार्ट टाइम होम बेस्ड डेटा एंट्री टाइपिंग जॉब के बारे में, और जो जॉब आपको देने वाला है नोएडा से। देखिए आपको नोएडा जाने का जरूरत नहीं है, आप घर बैठे कर सकते हैं। 1 to 6 ईयर का एक्सपीरियंस। देखिए यहाँ पे भी क्वेश्चन आएगा, मुझे पिछली बार कमेंट्स आया था, सर मेरे पास तो कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो ये जो कंपनी 6 मंथ 1 साल की एक्सपीरियंस मांग रहा है, तो मैं तो अप्लाई नहीं कर पाऊंगा। आप जरूर अप्लाई करेंगे, उसका भी एक ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो देखिए यहाँ पे देख सकते हैं जॉब का जो डिटेल्स है, वो बेसिकली टोटल 100 एप्लीकेंट को यहाँ पे अप्लाई करने का मौका दिया जाएगा। पोस्टेड है 3 वीक्स पर एगो। तो बेसिकली जॉब डिस्क्रिप्शन है, वी आर लुकिंग फॉर द हाईली स्किल एंड डिटेल्ड और मतलब ओरिएंटेड, आप देख सकते हैं, इंडिविजुअल विद द 1 to 6 ईयर एक्सपीरियंस टू वर्क पार्ट टाइम वर्क फ्रॉम होम के बारे जॉब के बारे में। मतलब आपको 1 से 6 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, वो ही बता रहा है। तो इस तरीके से बातचीत बता रहा है। चलो मैं सीधा पॉइंट्स में लेके जाता हूँ। आपको करना क्या है, मैनेज एंड मेंटेन एक्यूरेट एंड अप टू डेट रिकॉर्ड एंड डेटाबेस। मतलब जो डेटाबेस होगा, उस डेटाबेस कैसे ऑपरेट किया जाता है वो कंपनी आपको ट्रेनिंग देने वाला है। उस डेटाबेस में हमेशा डेटा अप टू डेट करना होगा। अप टू डेट का मतलब है कभी कोई डेटा है तो मतलब इंस्टेंट आपको एंट्री करके रखना होगा, अप टू डेट रखना होगा, मेंटेनेंस करना होगा, और वो भी एक्यूरेट के साथ। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि परफॉर्म डेटा एंट्री टास्क विद अ हाई एक्यूरेसी एंड स्पीड। आपको स्पीड से टाइपिंग करना होगा, क्योंकि जो डेटा आपको कंटिन्यूसली दिया जाएगा वही डेटा के बेसिस में आपको स्पीड में कंप्लीट करना होगा। साथ ही साथ डेवलप एंड इम्पोर्टेंट इफेक्टिव जो डेटा मैनेजमेंट सिस्टम है, उस सिस्टम के बेस में आपको काम करना होगा। साथ ही साथ कोलैबोरेट विद टीम मेंबर्स। तो टीम मेंबर के साथ एक जो गोल है, उस गोल को अचीव करने के लिए टीम मेंबर के साथ जुड़कर काम करना होगा। ये भी बताया जा रहा है कि प्रोवाइड एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट एज नीडेड। तो एडमिनिस्ट्रेटिव आपको सपोर्ट करेगा, आपके जो नीड है, आपको जो क्वेरीज होगा। साथ ही साथ इंश्योर मतलब जो कंपनी का जो पॉलिसीज है, तो वो भी आपको अच्छी तरीके से नॉलेज और जानना होगा। साथ ही साथ आप देख सकते हैं जॉब का जो रिक्वायरमेंट है, तो जॉब का जो रिक्वायरमेंट है उस बेसिस में कंपनी बता रही है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, मतलब मैं जो पहले आपको बताता कि एक स्किल को आपको सीखना है वो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के एक्सेल एंड वर्ड। तो वर्ड आप इजीली आप सीख सकते हैं, एक्सेल आप डीपली एडवांस लेवल तक सीख सकते हैं। उसके लिए कमेंट्स में आपको एक्सेल लिखना पड़ेगा। तो आप एक्सेल लिखिए, उसका सारे प्रोसीड्योर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है वो अटेंडेंस स्ट्रॉन्ग अटेंशन ऑफ डिटेल्स ऑर्गेनाइज स्किल होना चाहिए। एक्सीलेंट टाइपिंग स्पीड होना चाहिए, अराउंड 40 WPM आपको स्पीड होना चाहिए वर्ड पर मिनट। तो 40 WPM स्पीड होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। तो आप कहेंगे सर 40 WPM टाइपिंग स्पीड कैसे किया जाता है, मेरे पास तो कोई कंप्यूटर नहीं है, मेरे पास तो कोई मतलब सिस्टम नहीं है, तो मैं कैसे करूँ? देखिए आपके पास अगर मोबाइल है तो आप यूट्यूब में जाकर सर्च करिए, मोबाइल से कीबोर्ड अटैच करके कैसे टाइपिंग किया जाता है। एक कीबोर्ड का कीमत होता है अराउंड 150 से 200 रुपया, और उसको कनेक्ट करने के लिए वो सॉकेट का कीमत होता है 70 से 80 रुपया। मतलब 300 रुपये के अंदर अंदर आपको काम बन जाएगा। आप मोबाइल से ही कीबोर्ड में टाइपिंग कर सकते हैं। मैंने इसी तरीके से सीखा हूँ। उसके बाद मतलब कंप्यूटर है, उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। तो आप भी कर सकते हैं। देखिए आपको अगर काम चाहिए तो इस तरीके से चीजों को आपको सीखना होगा, जानना होगा। कैसे आप खुद को इम्प्लीमेंट करेंगे वो जानना होगा। आप हमेशा यही कोसते रहेंगे कि मेरे पास कुछ नहीं है, तो आप कभी भी काम नहीं पाए आपको मिलेगा, क्योंकि आप प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे। तो 40 WPM स्पीड चाहिए,
तो 40 स्पीड अगर नहीं है तो आप कैसे करेंगे। साथ ही साथ आप देखेंगे तो गुड कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। साथ ही साथ जो फैमिलिटी विद द डेटा एंट्री सॉफ्टवेयर के ऊपर आपको स्किल एंड नॉलेज होना चाहिए। मैं पहले ही बता चुका हूँ वो स्किल कौन किसके को चाहिए। साथ ही साथ आपको ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए। तो इस स्किल के लिए आपको कंपनी का नाम आप देख सकते हैं, i95 देव इज द ब्रांड ऑफ जियावा इन्फोटेक। जो है इस कंपनी के बेसिस में आपको आईटी सेक्टर, आईटी सर्विसेज जगह पे आपको काम करने का मौका मिलेगा। तो देखिए बैक ऑफिस के ऊपर काम करना होगा और ये काम टोटली आप घर बैठे कर सकते हैं। आईटी सॉफ्टवेयर सर्विसेज के ऊपर, कंसल्टिंग के ऊपर आपको काम करना होगा, इस इंडस्ट्रीज के ऊपर काम करना होगा। कंज्यूमर मतलब सक्सेसेस एंड सर्विसेज ऑपरेशंस के ऊपर काम करना होगा। फुल टाइम और परमानेंट आपको काम मिलेगा। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन में पहले बता चुका हूँ, ग्रेजुएट पास हो तो अप्लाई कर सकते हैं और पोस्ट ग्रेजुएट हो तो भी अप्लाई करिए। तो अच्छा खासा एक अपॉर्चुनिटी कंपनी दे रहा है। तो इस अपॉर्चुनिटी को लेने के लिए आपको यहाँ पे अप्लाई करना होगा। तो अप्लाई करने के लिए आपको मैं नीचे इस पेज का लिंक दे दूंगा, जाकर यहाँ पे सबसे पहले रजिस्टर कर लीजिए। ये naukri.com साइट का पेज है, जाकर रजिस्टर करिए, उसके बाद अप्लाई करिए। और फिर भी कोई भी क्वेरीज हो तो जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। और हाँ, मैंने आपको बताया था कि लास्ट में आपको एक ट्रिक्स में बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप कैसे अप्लाई करेंगे। तो देखिए, जब भी कुछ इस तरीके से काम के लिए अप्लाई किया जाता है तो आप 1 साल की एक्सपीरियंस जरूर लिख देना। तो आप कहेंगे सर मेरे पास तो एक्सपीरियंस नहीं है। देखिए, आपको अगर स्किल है आपके पास तो एक्सपीरियंस ऑलरेडी हो चुके हैं। आपको किस तरीके से काम करना है, डेटा एंट्री का काम आप गूगल में जाकर सर्च करना किस तरीके से किया जाता है, यूट्यूब में जाकर देख लेना किस तरीके से लोग डेटा एंट्री का काम कर रहे हैं, तो आपको एक नॉलेज आ जाएगा। उसी नॉलेज के साथ आप 1 साल की आप कह देंगे मैं फ्रीलांसिंग काम किया हूँ तो उसका मुझे नॉलेज है। तो देखिए, कंपनी आपको जरूर आपकी स्किल वाइज लेने वाले हैं। तो जरूर अप्लाई करना। इस तरीके से बहुत सारे स्टूडेंट ने अप्लाई किया और उसका अच्छा फायदा हुआ, तो आपको भी होगा। तो जरूर अप्लाई करना। फिर भी कोई क्वेरी से मुझे कमेंट्स करना, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। और हाँ, अगर आप एक्सेल को डीपली सीखना चाहते हैं तो जरूर कमेंट्स में एक्सेल लिखिए। आई होप वीडियो में जानकर अच्छा मिला होगा। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।